हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स का और सीबीएसई का भी एग्ज़ाम है, तो आई थॉट कि चलो एक बार ये चैप्टर्स हमने नहीं करे डिटेल में, तो उसको एक बार डिटेल में भी कर लेते हैं। तो एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू हेलो एल्किन्स हेलो अरीन्स वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और उतने ही लाइक्स मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम तीनों चैप्टर्स को एक ही बार में गो थ्रू कर लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल एंड अमाइंस। ठीक है, फिर इसके 10 मिनट से रिवीजन सीरीज में मैं डाल दूंगी। वैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की ऑलरेडी रिवीजन सीरीज आ चुकी है। फाइन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं दोबारा अच्छे से करवा दूंगी। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ, व्हाट इज़ एन अल्कोहल। सबको पता है अल्कोहल क्या होती है। आपके पास CH4 था, आपने उसमें OH ऐड कर दिया और H माइनस कर दिया, वो बन गया CH3OH, दैट विल बी एन अल्कोहल। ठीक है, OH अल्कोहल, एंड आपने बेंजीन में OH ऐड कर दिया, दैट विल बी योर फिनॉल, दैट विल बी योर फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल। फाइन। उसके बाद अगर हम इसके क्लासिफिकेशंस पे चलेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर ऑफ OH ग्रुप, मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन से OH अटैच है, ठीक है, वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके दम पे होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस कार्बन से OH अटैच है, ठीक है, वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, दैट विल बी योर 1 डिग्री, दैट विल बी योर 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर वो पीछे 2 कार्बन से अटैच है, दैट विल बी आर 2 डिग्री, दैट विल बी आर 2 डिग्री। फाइन। एंड अगर वो 3 कार्बन से अटैच है, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है, दैट विल बी आर 3 डिग्री। फाइन। सो नेचर ऑफ OH ग्रुप के बलबूते पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऐसे बेसिस पर इसको पहले क्लासीफाई करते हैं। फाइन। हाँ जी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब कितने OH है। एक OH है तो एक मतलब मोनो, और OH को हम बोलते हैं हिड्रिक। क्या बोलते हैं? हिड्रिक। एक OH है तो मोनोहिड्रिक, 2 OH है तो डाइहिड्रिक, 3 OH है तो ट्राइहिड्रिक। फाइन। ट्राइहिड्रिक का एग्जाम्पल है हमारा ग्लिसरॉल। क्या एग्जाम्पल है हमारा? ग्लिसरॉल। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइहिड्रिक इज ग्लिसरॉल। फाइन। उसके बाद हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में पढ़ा था, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था एलाइलिक बेंजाइलिक। एलाइलिक का मतलब क्या होता है? पड़ोसी कार्बन का रायता। मतलब क्या कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, उसका जो पड़ोसी कार्बन है उस पे OH होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ OH नहीं होगा, उसके एडजेसेंट कार्बन पे OH होगा, दैट विल बी द एलाइलिक, दैट विल बी द एलाइलिक। सेम विद द बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पे कार्बन अटैच है, उस कार्बन से OH अटैच है, दैट विल बी द बेंजाइलिक, दैट विल बी द बेंजाइलिक। इसको हम बोलते हैं पड़ोसी का रायता। ठीक है, मतलब क्या? डबल बॉन्ड हमेशा याद रखना, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन पे अटैच नहीं है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे OH है, दैट विल बी द एलाइलिक। और अगर बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पे OH है, दैट विल बी द बेंजाइलिक। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं फिनॉल्स की। फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम, एक OH है तो मोनोहिड्रिक, जिसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। 2 OH है डाइहिड्रिक, 3 OH है ट्राइहिड्रिक। फाइन। अगर हमने भी पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड, देखो अगर ये होता CH2OH, ये हम बोलते हैं ये है एलाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे OH है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH अटैच है, दैट विल बी द विनाइलिक, दैट विल बी द विनाइलिक। फाइन। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द एलाइलिक, द बेंजाइलिक, द एलाइलिक, द एराइलिक। यू शुड नो द डिफरेंस ऑफ दिस टर्म्स। फाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सबको पता है कि हम अल्कोहल्स में क्या लगता है? ऑल। क्या लगता है? ऑल इज द यू कैन से द लास्ट टर्म जो इसमें लगती है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पहले गिनोगे एंड लास्ट में क्या लगाओगे? ऑल। क्या लगाओगे? ऑल। और अगर फंक्शनल ग्रुप्स है या मल्टीपल बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप उसको प्रायोरिटी कैसे दोगे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर COOH है तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो OH से ज़्यादा है तो वो पहले आएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगी एंड फिर आपका आएगा सब्स्टिट्यूएंट, फिर आएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। फाइन। देन हम बोलते हैं इसका I can say the structure of the OH group. Structure of the OH group सिर्फ इतना कहता है कि जितना ज़्यादा
जो बल्कीनेस बढ़ेगी एल्काइल ग्रुप की, जितनी ज़्यादा एल्काइल ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्शंस कम होंगी ना। अब देखो यहाँ पर था एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन थे, इनके जो बॉन्ड पेयर थे और जो लोन पेयर थे उन्होंने रिपल्शंस कर करके बॉन्ड एंगल छोटा कर दिया था। बॉन्ड एंगल कितना हो गया था, 105। लेकिन हमने इसी H को जब रिप्लेस किया एक R से तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन जब हमने दोनों R कर दिए तो बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लाइक 111.7 हो गया। ठीक है, तो सिंपल मतलब है जितना ज़्यादा आपका जो एल्काइल ग्रुप है उसकी बल्कीनेस होगी उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड एंगल उसी पे डिपेंड करेगा, आपका बॉन्ड एंगल उसी पे डिपेंड करेगा। जी, अब हम चलते हैं आगे इसकी प्रिपरेशन पे। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन आती है कि आपने लेनी है एक एल्कीन। क्या लेनी है, आपने लेनी है एल्कीन। आपने उस पर डालना है क्या, पानी। क्या डालना है आपने उसमें, पानी। कौन से मीडियम में डालना है, एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगी, डबल बॉन्ड टूटेगी, एक जगह आ जाएगा H ऐड हो जाएगा, दूसरी जगह OH ऐड हो जाएगा, आपके बन जाएंगे अल्कोहल। क्या बन जाएंगे आपके, अल्कोहल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिड। वाई वी आर सेइंग एसिड, बिकॉज मीडियम इज एसिडिक, कैटलिस्ट हाइड्रेशन। वाई इट इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन, बिकॉज द वाटर इज एडिंग दिस। सो इट इज एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, जिसमें सिंपल क्या होता है, आपकी जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगी। H2O वैसे आप ऐड कर रहे हो तो H2O में एक कार्बन पे OH अटैच हो जाएगा, एक कार्बन पे H अटैच हो जाएगा। अब कौन से कार्बन पे H अटैच होगा और कौन से कार्बन पे OH अटैच होगा, ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हैलोएल्केन्स पहले पढ़ के आओ, लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जो OH है, जो OH है ना, वो उसी कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा। तो इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि ज़्यादातर यहाँ देखा जाता है कि यार 2 ऑल्स बनते हैं, 2 ऑल्स बनते हैं। ठीक है, इसके अगर इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता तो आपने इसका मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप होता है इसका प्रोटोनेशन। क्या होता है, प्रोटोनेशन। फिर होता है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एंड देन वी हैव द डीप्रोटोनेशन, देन वी हैव द डीप्रोटोनेशन। फाइन, इसको मैकेनिज्म को 3-4 बार लिख के देखना, यू विल इजीली बी एबल टू रिमेंबर दिस। बट आपने मेन पॉइंट इसमें क्या रखना है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि आप एल्कीन में क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। पानी का जो मीडियम है वो आपका एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद जो पानी का मीडियम है वो आपका एसिडिक है। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जो ये कहता है कि जो OH है या जो नेगेटिव पार्ट है वो वही अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक एल्कीन दे देंगे और आपको बोलेंगे इससे अल्कोहल बना। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने इसको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही आपने बनाना है, आप दूसरे उससे नहीं बना सकते। फाइन, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन। डाइबोरेशन जो है ना, डाइबोरेशन इसका उल्टा है। उल्टा मतलब क्या, कि यहाँ पर आप जो वो डाल रहे हो, आप यहाँ पर 4 चीज़ें डालते हो। आप यहाँ पर डालते हो ये इसके 4 कैटलिस्ट हैं दैट इज B2H6, H2O, H2O2 एंड दी OH। ये इसके 4 क्या है, आपके कैटलिस्ट है जो आप इसमें डालते हो। एक तो पॉइंट आपने इसका याद रखना है कि इसमें जो अल्कोहल है ना, ये बहुत एक्सीलेंट ईल्ड में मिलती है, मतलब बहुत शानदार ईल्ड में आपको अल्कोहल्स मिलेंगी, बहुत अच्छी ईल्ड में आपको अल्कोहल्स मिलेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लाइक वहाँ पर अगर आपको 2 ऑल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको 1 ऑल मिलता है। क्या मिलता है, 1 ऑल। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे CH3CH, रुको, CH3CH CH2, रुको, CH3CH CH2, यही है। ठीक है, तो अगर हम इसको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो वहाँ पर जो OH है वो लगता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट ने भी वही अटैक किया जहाँ हाइड्रोजन कम था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगी ना, तो यहाँ पर क्या, ओ सॉरी, देखो यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगी तो क्या होगा, आपका यहाँ पर H आएगा और टर्मिनल कार्बन पे आपका OH लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इतना कहता है कि आपका जो OH है ना, आपने उसको टर्मिनल कार्बन पे लगाना है, यानी कि किनारे पे लगाना है।
ये कहता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि भाई जो OH है वो वहीं लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, वो कार्बन कोई भी हो सकता है, साइड वाला, बीच वाला, कहीं भी। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं कि भाई टर्मिनल कार्बन पे लगा दो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 1 ऑल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 1 ऑल एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। एंड जो अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट यील्ड में मिलता है। एंड 4 कैटलिस्ट है, B2H6, H2O2, H2O एंड योर O2 एंड योर OH। फाइन। यहीं पर अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर अगर ये होता ना आपका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, तो यहाँ पे आपको OH लगता यहाँ पर, और यहाँ आपका CH3 होता जब बॉन्ड टूटता, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पे H ऐड करवा दिया। तो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिर्फ दो डिफरेंस है। सबसे पहला एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन में एसिडिक मीडियम है, प्रोडक्ट आपको ज़्यादातर 2 वॉल्स मिलते हैं, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक है। एंड लेकिन हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है कि एक्सीलेंट यील्ड में मिलते हैं, 1 ऑल मिलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मिलते हैं। फाइन। तो ये आपके हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। अब क्या होता है RMGX का, देखो ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड CHH डबल बॉन्ड O। दिस इज योर मोस्ट कॉमनली एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, CHO। फाइन। अब क्या है इसमें आपने इसमें डाला RMGX। क्या डाला आपने इसमें डाला RMGX। अब इसको ना टेलर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलर मेथड। देखो कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, OH पे कौन सा नेगेटिव, ठीक है। कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, OH इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें नेगेटिव चार्ज। R पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, R पॉजिटिव चार्ज, सॉरी R पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज। देखो चार्ज सेपरेट करो, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है और O पे नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई बैठा है, मैग्नीशियम, तो वो पॉजिटिव है और R नेगेटिव है। अब क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। यहाँ पर देखो पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आपने कार्बन के साथ R जोड़ दिया, ठीक है। O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव है, आपने उसके साथ पॉजिटिव क्या जोड़ दिया है, MGX। क्या जोड़ दिया, MGX। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या किया हमने, टेलर मेथड से जॉइनिंग करी, स्टिचिंग करी है। कार्बन पॉजिटिव था, उसके साथ हमने जोड़ दिया ये R नेगेटिव। O नेगेटिव था, उसके साथ हमने जोड़ दिया RMGX जो कि था पॉजिटिव। अब इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ये एडक्ट है। एडक्ट का मतलब क्या होता है, बीच का प्रोडक्ट। आपने इसमें डालनी है हाइड्रोलिसिस की झाड़ू। क्या लगानी है, हाइड्रोलिसिस की झाड़ू। हाइड्रोलिसिस पता क्या करती है, हाइड्रोलिसिस कचरा साफ करती है। तो इसने क्या किया, CH2R, इसने पूरा ये OMGX जो था ना, ये पूरा OMGX इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में। पूरा OMGX को किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में। आपका बन गया प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब आपने यहाँ पे दूसरा एल्डिहाइड लिया, वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड था, ये थोड़ा दूसरा एल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन आ गया, ये 1 डिग्री है, ठीक है। देखो कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव, O क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पे R क्या होगा, नेगेटिव, MGX क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको R को यहाँ जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पे आप जोड़ दो RMGX। ये किया हमने यहाँ पे, आप देख लो मैंने कुछ गलत नहीं किया, यही करा है। जैसे आपने इसमें हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाई, ये OMGX पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। पूरा OMGX कन्वर्ट हो गया OH में। बाकी सब कुछ हमने सेम लिख दिया, ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम में भी आपको अगर 2 प्रोडक्ट देंगे ना, तो आपने यही करना है, अपने इतना दिमाग में याद रखना कि फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री, फिर सेकंड वाले एल्डिहाइड से बनेगा 2 डिग्री। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमने ले लिया कीटोन। अब हमने क्या ले लिया, कीटोन। क्या ले लिया, कीटोन। वही करो, कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, R पे नेगेटिव, MGX पे पॉजिटिव, C पे आपने ऐड कर दिया R, O पे आपने ऐड कर दिया MGX। अब हाइड्रोलिसिस की झाड़ू क्या करेगी, ये OMGX को किस में कन्वर्ट कर देगी, OH में। आपका बन गया 3 डिग्री। क्या बन गया आपका, 3 डिग्री। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या मिलेंगे। अब देखो एग्जाम में ना 1 मार्कर भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड से कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा, बोलोगे 1 डिग्री। कीटोन से कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री। आपको बस इतना याद रखना है
कि सबसे पहले आपने चार्ज सेपरेशन करनी है। क्या करनी है आपने? सबसे पहले चार्ज सेपरेट करने हैं, फिर ज्वाइन करना है, फिर हाइड्रोलिसिस की झाड़ू से साफ़ कर देना है, फिर हाइड्रोलिसिस की झाड़ू से आपने उसको साफ़ कर देना है। इतना आपको क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। जी देखो, इसका ना मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखो यहाँ पर आपने क्या था, यहाँ पे आपको एक ये दिया हुआ है CH3 CH CH3 MgX। उल्टा भी दे सकते हैं ना। हाँ, ये दिया हुआ है, आपने क्या किया? हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाई। क्या करेगा हाइड्रोलिसिस की झाड़ू? OH में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, एक ये वाला देखो CH2OH, इसमें आपने डाला MgX प्लस HCHO। क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। HCHO में आपने क्या डाला? MgX। क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। RMgX। क्या डाला आपने? RMgX, प्राइमरी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। मैंने वैसे भी समझाया था, दोबारा समझा रही हूँ। देखो, आप OH में OH को क्या करो? ऑक्सीडाइज करो, CHO बनेगा। CHO को ऑक्सीडाइज करो, COOH बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज करो। यहीं पर आप क्या करो? आप इसको क्या करो? रिड्यूस कर दो। COOH को आपने रिड्यूस कर दिया, CHO बन गया। CHO को रिड्यूस कर दिया, OH बन गया। ये एक चार्ट है, इसको चार्ट को याद रख लेना। इस चार्ट से ना आपकी कितनी रिएक्शंस हो जाएंगी। हमने क्या बनाना है? OH बनाना है। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं OH की। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं CHO को माइल्ड रिड्यूस कर दूँ, कौन सा रिड्यूस कर दूँ? माइल्ड रिड्यूस कर दूँ, OH बन जाएगा? बन जाएगा। अगर मैं COOH को स्ट्रॉन्ग रिड्यूस कर दूँ, OH बन जाएगा? बन जाएगा। यही आपकी दो रिएक्शंस है, यही आपकी दो रिएक्शंस है, जिसमें आपने क्या किया? आपने लिया एल्डिहाइड CHO, आपने उसको क्या किया? माइल्ड रिड्यूस किया। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट आपके कौन से? NaBH, H2, निकल, प्लैटिनम, पलाडियम। आपने लिया पलाडियम, आपका क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल। फिर आपने लिया कीटोन, उसमें भी आपने डाला माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन गया आपका? सेकेंडरी अल्कोहल। फिर आपने डाला RCOOH यानी कि एसिड डाला। एसिड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करेंगे तो आपका अल्कोहल बनेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा है हमारा? LiLH4। LiLH4 आपने डाला, आपका बन गया RCH2OH। एग्जाम में पूछ लेते हैं वाई वी डोंट यूज LiLH4, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, ईजिली हम इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। तो इसकी 4 प्रिपरेशंस हैं। देखो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशंस खत्म, अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस खत्म। 4 प्रिपरेशन है। सबसे पहले एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन वाली, दूसरी डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरी आपकी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, चौथी आपकी हो गई कार्बोनिल कंपाउंड, यही वाली। ठीक है, हो गया जी? इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन फटाफट। आपने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन आपने उसमें NaOH डाला, 623 केल्विन एंड 300 ATM पे आपने उसको क्या किया? रिएक्ट करवाया, तो हमारा क्या बन गया? OH। दूसरा हमने बेंजीन में डाला ओलियम। ओलियम होता है आपका H2SO4 के अकॉर्डिंग। हाँ, H2SO4 ये बाय प्रोडक्ट बना पहले, मतलब सॉरी बीच का एक वो बना एडक्ट। फिर आपने उसमें NaOH प्लस डाला, आपका बन गया फिनॉल। थर्ड हमारा होता है दैट इज योर सैंडविच रिएक्शन। पढ़ा होगा सैंडविच रिएक्शन में क्या करते हैं? हमने NH2 एनिलिन लिया होता है, उसमें NaN2HCl डालते हैं, हमारा क्या बनता है? डाइसोनियम सॉल्ट बनता है। डाइसोनियम सॉल्ट में गर्म पानी डाल दो, आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, सैंडविच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। फोर्थ हमारी आती है ये वाली। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? O2 डालते हैं, फिर उसमें H+H2O डालते हैं, फिर हमारी OH बनती है। 4 रिएक्शंस आपकी फिनॉल की। हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? देयर आर टोटल 4 रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, देयर टोटल 4 रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये हमारी लास्ट वाली जो है इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड वाली और फोर्थ वाली, इसकी वजह से चारों रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली थर्ड एंड फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिनॉल्स की प्रिपरेशन और अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हमने कर ली, जिसमें हमारा क्या आता है? हमारा इसमें आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन और बताओ कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फाइन जी। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ब्रांचिंग से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अल्कोहल्स और फिनॉल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा हायर होती है इन कंपैरिजन टू अदर, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको उसमें आ सकता है अरेंज द फॉलोइंग में, तो जहाँ पर भी अल्कोहल दिखेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर ईथर्स का होगा, फिर एल्कीन्स का होगा। सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये अच्छे खासे सॉलिबल होते हैं, सबको पता ही होगा, है ना, अल्कोहल पानी में कैसे इतनी अच्छी सॉलिबल हो जाती है, ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड द सॉलिबिलिटी, जैसे जैसे कहते हैं जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे सॉलिबिलिटी घटेगी, है ना, मतलब छोटी चेन है 2-3 कार्बन की तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगी, कार्बन के जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है आपका वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइन, इसके बाद हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले तो इट शो एसिडिटी, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहला आपको पहला आता है उसमें वो रिएक्शन जिसमें आपकी OH बॉन्ड टूटती है। सबसे पहला क्या है कि जो अल्कोहल्स हैं क्या है, ये एसिडिटी शो करते हैं, ये एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लगाओगे एसिडिटी बढ़ेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे एसिडिटी घटेगी। एसिडिटी एक समझो झगड़ा, तो वो लोग हैं जो दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, जो डोनेट करते हैं, उनके घर में झगड़े कम होंगे। लेकिन जो थोड़े से लोगों से मतलब लेते रहते हैं पैसे, तो उनके घर में झगड़े बढ़ेंगे, लोग आ जाएंगे पैसे लेने, भाई पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, तो वहाँ झगड़े बढ़ेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लो, एसिडिटी घटेगी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, ये इनकी एसिडिटी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फाइन, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके जो एसिडिक कैरेक्टर है ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, लेकिन अल्कोहल्स जो हैं दे आर वीकर एसिड देन वाटर, अल्कोहल्स के हैं दे आर वीकर एसिड देन वाटर। फाइन, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स की एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा है, फिनॉल्स की एसिडिटी क्या है, अल्कोहल से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि चार्ज की सेपरेशन नहीं है, फिनॉक्साइड आयन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। Want to increase acidity of phenol, add electron withdrawing group. Want to increase acidity, add electron donating group. सबको ये पता लग गया वाला, ठीक है। एंड जो फिनॉक्साइड आयन है ना वो रेजोनेंस स्टेबल है, तो फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक है, पहले तो उनका फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल है, दूसरा दे आर सेकेंड दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिर हमारी आती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। ये दो अल्कोहल प्लस एसिड या एसिड के डेरिवेटिव्स लेते हैं, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया, यहाँ हमने एसिड लिया, आप क्या करो वाटर रिमूव कर दो, हमारे क्या बन जाएगा, ईस्टर्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ईस्टर्स बन जाएंगे। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है जो एसिडिटी में इन्वॉल्व होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रिएक्शन है दैट इज दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। इसमें आप सैलिसिलिक एसिड में ये डालते हो, सैलिसिलिक एसिड पे आप ये डालते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो OH है ना, H हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, COCH3, क्या जाता है, COCH3। देखो ये आपका यहाँ पर H के साथ हो जाता है ये चीज़ रिमूव, और आपका जो COCH3 है ये O के साथ जाके अटैच हो जाता है और आपका एसिड रिलीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन की आपने गोली सुनी होगी ना कि कभी एसिडिटी होती है तो एस्पिरिन लेते हैं, सर दर्द होता तो एस्पिरिन की दिस इज फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा एक बार मैं दिखा देती हूँ, देखो एक सेकेंड, ये आपने लिया सैलिसिलिक एसिड, आपने इसमें क्या डाला, CH3 COCH3, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से आपने देखो क्या किया, यहाँ से आपने H लिया और आपने क्या किया, ये रिमूव कर दिया, CO, एक सेकेंड, हाँ आप ये ले गए, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया ये COOH, यहाँ था O, यहाँ आ गया COCH3, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, एसिडिक एसिड।
ये आपकी बन गई एस्पिरिन। क्या बन गई? एस्पिरिन। फाइन। एस्पिरिन फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं वो रिएक्शन जिसमें आपकी CO बॉन्ड टूट रही है। अभी तक कौन सी बॉन्ड टूट रही थी? OH बॉन्ड। अब टूटेगी CO बॉन्ड। इसमें आपके ये 5 रिएक्शन है, ये अल्कोहल्स के रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, है ना? पढ़े नहीं पढ़े? उसमें अल्कोहल फिनॉल ईथर में जब हमने हैलो एल्केन्स की फॉर्मेशन अल्कोहल से करी थी, तो वहाँ पे उल्टा कर दो। तो सबसे पहले लुकास टेस्ट, स्टेबिलिटी देता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि मेरे पास एक PDF है रिएक्शंस की, ठीक है, जिसमें मतलब सारे केमिकल टेस्ट हैं। तो ऑर्गेनिक में टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप मुझे बताना मैं PDF ऐसे ही दे दूँ या फिर आपको वो पढ़ाऊँ। डू टेल मी इन द कमेंट्स। PX3 के साथ रिएक्शन PCl5 SOCl2 एंड CH2OH वाली रिएक्शन, ठीक है। SOCl2 की रिएक्शन दे आर द बेस्ट बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम? ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं? देख लो यहाँ पे क्या हुआ, RCHOH था, इसमें हमने डाला CrO3H2, ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया? ये एल्डिहाइड, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बन गया? कीटोन। अभी हमने वहाँ पे क्या करा था? हमने एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाया था, यहाँ पे हम 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। लेकिन टर्शरी अल्कोहल जो है ये अंडर को नहीं करता ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये आपने एग्जाम में याद रखना है। एग्जाम में आता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन दे रहा है, तो टर्शरी अल्कोहल कुछ क्यों नहीं देता? आप बोलोगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिनॉल्स की रिएक्शंस की। फिनॉल्स की रिएक्शन सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोनाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखो आप डाइल्यूट डालोगे ना, तो या तो ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। आपने कॉन्सेंट्रेटेड डाल दो, यहाँ देखो क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, यानी कि यहाँ पर भी लग गया NO2, यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। 2,4,6 टाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे एक रीजनिंग पूछी जाती है कि पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम विद ब्रोमिनेशन, आप Br2 सिंगल डालो तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे बनेगा, आप 3Br2 डाल दो तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। उसके बाद आपकी आती है ये 4 रिएक्शंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने लिया फिनॉल, उसमें डाला NaOH। क्या डाला? NaOH। क्या बन गया? ONA। उस ONA में आप डालो CO2 और H+, आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज अ कोल-बेस्ड रिएक्शन। रीमन-तीमन, ये मैंने हमें बताते हैं इंपॉर्टेंट है। रीमन-तीमन में आपने OH में क्या डालना? NaOH CaCl3, ठीक है, ये बनेगा आपके 2 बीच के यू कैन से एडक्ट, उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलडिहाइड। एग्जाम में आता है कि आप जो है फिनॉल से एस्पिरिन बनाओ। अब समझ नहीं आती फिनॉल से एस्पिरिन कैसे बनाए, हमने तो सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाई थी। तो आपने क्या करना है, पहले फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है, फिर सैलिसिलिक एसिड से आपने एस्पिरिन बनाना है। लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 2-3 नंबर का आ सकता है। सो कोल-बेस्ड रिएक्शन में आप फिनॉल से क्या बना रहे हो? सैलिसिलिक एसिड। रिमन-तिमन में आप क्या बना रहे हो? सैलिसिलडिहाइड। देखो रिमन-तिमन नाम बड़ा तो काम बड़ा, सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। कोल-बेस्ड रिएक्शन छोटा सा रिएक्शन तो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जिंक डस्ट। अगर आपने बेंजीन को टकला करना है, यानी कि अगर आपने बेंजीन की OH रिंग हटा देनी है तो आपने उसमें जिंक ऐड करना है, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। मतलब आप फिनॉल में जिंक डालो तो OH हट जाएगा, बेंजीन विल बी फॉर्म्ड। एंड ऑक्सीडेशन में अगर आप फिनॉल में Na2Cr2O7 और H2SO4 डालोगे, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन। दीज 4 रिएक्शंस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी याद कैसे होंगे, इसको 3 बार लिख के देख लो, इजीली याद हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ईथर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स होते हैं हमारे ये, दिस इज आर ईथर्स, राइट, दिस इज आर ईथर्स, ठीक है। इनका इसमें देखो, इनमें ऐसा होता है कि अगर हम अल्कोहल लें, प्राइमरी अल्कोहल, इनमें हम डालें H2SO4, लेकिन हम 443 केल्विन पे करें तो एल्कीन बनता है। उसी अल्कोहल में हम H2SO4 डालें लेकिन 413 केल्विन पे डालें, टेम्परेचर कम करके डालें तो ईथर बनता है।
टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नॉमेनक्लेचर की बात हम कर चुके हैं, एल्कोक्सी एल्केन होता है, इनका नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ईथर का क्या है, कंपैरेटिवली लो है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अंडरगो करते हैं, जिससे क्या बनता है, हमारे एरोमेटिक ईथर्स बनते हैं ऑर्थो पैरा पे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। आप ऐसे रख सकते हो रोना, क्या बोलोगे, रोना, रोना। कौन किसको बोल रहे हो, मत रो, आप बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, मत रो, RX को बोल रहे हो, मत रो, मत रो। क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा आपका NX, ये आपका हो जाएगा NX बार, ठीक है। ये बन जाएगा ROR प्लस NaX। दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द ईथर्स, दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द ईथर्स, ठीक है। एंड जो हल्का होगा वो हेलाइड बनेगा, जो बल्कि होगा वो एल्कोक्साइड बनेगा, फाइन। सो ये हो गया हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इन हाफ एन आवर, इन द हाफ एन आवर, फाइन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, दिस इज एन एल्डिहाइड, CHO, है ना। देन 2 कार्बन है तो कीटोन, COOH है तो एसिड, NH2 है तो अमाइड, ठीक है, NH2 है तो अमाइड। देन दिस इज एसाइल डेरिवेटिव, दिस इज एनहाइड्राइड एंड दिस इज ईस्टर। ईस्टर अभी हमने पढ़ा था, वाटर का हम करके क्या करते हैं, ईस्टर्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केनल, क्या बोलते हैं, एल्केनल, जैसे कि मीथेनल, इथेनल। तो अल इज द, यू कैन से द सफिक्स, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, साइक्लो एल्केन कार्बल्डिहाइड, हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें एरोमेटिक एलाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड की, अगर तो CHO डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, उसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। अगर साइड चेन में है तो हम उसको बोलेंगे फिनाइल। डायरेक्टली अटैच है बेंजल्डिहाइड, साइड चेन से अटैच है, दैट विल बी द फिनाइल, दैट विल बी द फिनाइल, ठीक है। कीटोन्स की बात करें, कीटोन्स को क्या बोलते हैं, एल्केनोन, क्या बोलते हैं, एल्केनोन, एल्केनोन। एलिसाइक्लिक है तो साइक्लो एल्केनोन, साइक्लो एल्केनोन, फाइन। इंपॉर्टेंट गैस की प्रेपरेशंस, इंपॉर्टेंट गैस की प्रेपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन आती है इसकी ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होती है, ओजोनोलिसिस में देखो ये आपका CH3 CH CH CH3, क्या कहेगी ओजोनोलिसिस, कहती है ये तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, क्या तोड़ो, बीच का बॉन्ड तोड़ो। बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ एक OH ऐड कर दो, यहाँ एक OH ऐड कर दो, सॉरी यहाँ पे O ऐड कर दो, यहाँ पे O ऐड कर दो, बन गया। सिंपल मतलब है, बीच के डबल बॉन्ड को फाड़ो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बस खत्म। दिस इज ओजोनोलिसिस। देख लो यही तो करा यहाँ पर भी इन्होंने, CH3, एक सेकेंड, CH3 CH, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बॉन्ड तोड़ी, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया, मिथ इथेनल, इथेनल। यहाँ पर देखो क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे O ऐड कर दो, यहाँ पे O ऐड कर दो, क्या बनेगा, इथेनल मीथेनल। दिस इज ओजोनोलिसिस। क्या है, किस में डाल रहे हो, Zn2+, और ओजोनोलिसिस ओजोन तो डालोगे फिर, Zn2+ एंड O3, ठीक है। रिवर्स करना हो तो डबल बॉन्ड हो दोनों हटाओ और डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दो, दैट इज ओजोनोलिसिस। सिंपल मतलब है, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड हो, दो आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फिर हमारे आते हैं अल्कोहल से। अभी मैंने पढ़ाया था यहाँ पर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि OH को CHO बनाएंगे, CHO को COOH बनाएंगे, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, रिड्यूस रिड्यूस, ठीक है। अल्कोहल को उसमें बनाएंगे, OH को क्या करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। COOH को क्या करोगे, माइल्ड रिड्यूस, क्या बनेगा, CHO। देख लो ये रिएक्शन है यहाँ पर। पहले रिएक्शन क्या है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखो OH को माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे, CHO बन जाएगा, ठीक है। CHO को माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे, COOH बन जाएगा। COOH को क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे तो OH बन जाएगा, और माइल्ड रिड्यूस करोगे तो
CHO बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही करोगे आप। 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करोगे आप, अल्कोहल्स को क्या करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे। ठीक है, और अगर आप फाइन, तो ये हो गया समझ, और समझ आ गया। और इसके ये आपने ये ज़रूर याद रखनी है। फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं आ रही कि रिएक्शन क्या थी, आपको इतना पता है OH CHO COOH, ये चार्ट अगर आपको पता है, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज रिड्यूस रिड्यूस ये पता है, तो आप ये चार्ट का नाम याद रख लो कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। ये आपने चार्ट याद कर लेना है। थर्ड हमारा आता है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। इसका नाम होता है खुशरोव रिएक्शन। क्या होता है, खुशरोव रिएक्शन। इसमें हम डालते हैं H2O, जो हमारा कैटलिस्ट दैट इज डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 343 केल्विन। H2SO4 HgSO4 343 केल्विन। क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, फॉर्मेशन ऑफ CH3CHO, CH3CHO, CH3CHO। यहाँ पे कितने कार्बन ऐड होंगे, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे और यहाँ पे एक O ऐड होगा, CH3CHO। लेकिन सिर्फ इथाइन ही आपको एल्डिहाइड देगा, याद रखना, सिर्फ इथाइन आपको क्या देगा, एल्डिहाइड। ओनली इथाइन विल गिव यू एल्डिहाइड। अगर आप सेम रिएक्शन आप प्रोपाइन के साथ करोगे, आपको तब एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आपको तब क्या मिलेगा, कीटोन। आपको तब क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्लियर हो गया, आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी खुशरूफ रिएक्शन। अभी तक हमने कितनी पढ़ी, 3 पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड लगाओ। सेकंड हमने कौन सी पढ़ी, कार्बोनिल कंपाउंड वाली, जो हमने अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ी थी, वही हमने यहाँ पढ़ी। थर्ड हमने पढ़ी खुशरूफ। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड। ठीक है, एक जगह क्या ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन, एक जगह ऐड होगा O, CH3CHO, CH3CHO। इसको हम बोलते हैं खुशरूफ रिएक्शन, खुशरूफ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, अगर आप इथाइन डाल रहे हो तभी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। आपने प्रोपाइन डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है जी। फिर हमारी आती है द रोजन-मून रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने क्या करना है, RCOCl, एसिड का क्लोराइड लिया। क्या लिया, एसिड क्लोराइड लिया, उसमें H2 डाला एंड PDBSO4। क्या डाला, PDBSO4। क्या होगा, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा और H आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ रोजन-मून रिएक्शन। किससे बना रहे हैं, एसिड के क्लोराइड से बना रहे हैं। एसिड के क्लोराइड में क्या डाल रहे हैं, H2PDBSO4, H2PDBSO4 क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। 4 हो गए। दोबारा से ओजोनोलिसिस, कार्बोनिल कंपाउंड, खुशरूफ रिएक्शन, रोजन-मून रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट है। एसिड क्लोराइड से बना रहे हैं। कैटलिस्ट H2PDBSO4, H2PDBSO4। फिफ्थ, नाइट्राइल ईस्टर से। सबसे पहला अगर हम किससे बना रहे हैं, RCl, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। क्या डालेंगे, SnCl to HCl, क्या बनेगा, RCHO। नाम स्टीफन रिएक्शन। नाम क्या होगा, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन। ईस्टर से बना रहे हैं, ईस्टर से रिएजेंट दिब्बल H। रिएजेंट क्या होगा, दिब्बल H, दिब्बल H। ईस्टर से बना रहे हैं, रिएक्शन का नाम क्या होगा, ईस्टर से क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं। ठीक है, और क्या है हमारा, डिब्बल H। क्या है, डिब्बल H। सिक्स्थ वी हैव दी हाइड्रोकार्बन। ये लास्ट ईयर सैंपल पेपर में आया था, उसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड। इसमें हम डालेंगे CrO2Cl2, CrO2Cl2। क्या डालेंगे, CrO2Cl2। किस में डालेंगे, मिथाइल बेंजीन में। ठीक है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या बन जाएंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। फिर इसी में एक और हमारा आता है गैटरमैन रिएक्शन। क्या आता है, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में आप क्या डालते हो, Cl2HNO,
Cl2H न्यू क्या बनता है CHCl2, CHCl2, फिर उस पर गर्म पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। सुना, सॉरी 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 सॉरी, गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है आपका, गैटरमैन रिएक्शन में आप लेते हो बेंजीन, बेंजीन में डालते हो COHCl अनहाइड्रस AlCl3, सिंपल क्या बन जाता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। दिस इज अ सिंपल कन्वर्जन, पेपर में आ सकता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, या एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सीधे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, दैट विल बी योर गैटरमैन रिएक्शन। नाम देखो दोबारा देखो शुरू से, हमने सबसे पहले किससे बनाया, एल्कीन से बनाया, एल्कीन से बनाया एल्डिहाइड, क्या नाम बोलते हैं उसको, ओजोनोलिसिस। हमने कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके। थर्ड हमने किससे बनाया, एल्काइन से, किससे बनाया, एल्काइन से, क्या आप बोलेंगे, खुशरोव रिएक्शन। 3 हो गए। फोर्थ हमने बनाया एसिड के क्लोराइड से, रोजनमुंद रिएक्शन, क्या लिया, H2PdBaSO4, H2PdBaSO4। फिफ्थ हमने बनाया नाइट्राइल से, CN से बनाया, क्या लिया हमने उसमें, क्या लिया हमने, SnCl2HCl, SnCl2HCl, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन। सिक्स्थ हमने बनाया ईस्टर से, रिएजेंट दिब्बल H। सेवेंथ हमने बनाया मिथाइल बेंजीन से या टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन का नाम इटार्ड रिएक्शन, रिएक्शन का नाम इटार्ड रिएक्शन। सेवेंथ हमने बनाया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड गैटरमैन रिएक्शन, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड गैटरमैन रिएक्शन। आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए रिएक्शंस के नाम, जैसे मेरे को याद है, देखो ओजोनोलिसिस, कार्बोनिल कंपाउंड, खुशरोव, रोजनमुंद, स्टीफेंस, ठीक है, ईस्टर से फॉर्मेशन, इटार्ड एंड योर गैटरमैन रिएक्शन। पता होना चाहिए एग्जाम में ना लास्ट टाइम पूछा था कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बना रहे हो, आपको क्लिक होना चाहिए इटार्ड। इस साल पूछ सकते हैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन। नाइट्राइल से क्या कौन सा बन रहा है, स्टीफन से बन रहा है। एसिड क्लोराइड से कौन बना रहा है, रोजनमुंद बना रहा है। एल्काइन से कौन बना रहा है, खुशरोव बना रहा है। एल्कीन से कौन बना रहा है, ओजोनोलिसिस वाला, Zn2+ और O3। फाइन, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप ना एक काम करो, एक चार्ट बनाओ और उस चार्ट में लिखो, ठीक है, उस चार्ट में जब तक लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, इटार्ड में 2-3 आती हैं, एक हम लेते हैं ये क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, एक हम लेते हैं CrO3, एक हम लेते हैं ये वाला, ठीक है। इसके इटार्ड में 3 रिएक्शन आते हैं, बट इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट वाला ज़्यादा है, फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिवाइज कर ले, लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं, ठीक है। ओजोनोलिसिस से बनाया, एल्कीन से बनाया ओजोनोलिसिस, क्या लिया हमने, Zn2+ और O3, ठीक है। सेकंड हमने कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया, यानी कि आपने क्या बनाना था, एल्डिहाइड, तो हमने अल्कोहल की क्या करी, माइल्ड ऑक्सीडेशन करी, एसिड की क्या करी, माइल्ड रिडक्शन करी। थर्ड हमने लिया क्या, खुशरोव रिएक्शन, उसमें हमने एल्काइन लिया, ठीक है, H2SO4 HgSO4। सिर्फ इथाइन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, प्रोपाइन लोगे तो कीटोन बन जाएगा। फोर्थ हमने लिया एसिड के क्लोराइड से बनाया, एसिड क्लोराइड से बनाया, उसको बोलते हैं रोजनमुंद रिएक्शन, H2PdBaSO4। फिफ्थ हमने बनाया स्टीफन नाइट्राइल से, क्या डाला हमने उसमें, SnCl2HCl, हमने क्या बनाया, स्टीफन रिएक्शन बनाई, क्या बनाया, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, SnCl2HCl। फिर हमने ईस्टर से बनाया दिब्बल H, फिर हमने टोलुइन से बनाया आपने बेंजल्डिहाइड, क्रोमाइल क्लोराइड डाला, इटार्ड रिएक्शन। फिर हमने बेंजीन में क्या डाला, CO एनहाइड्रस AlCl3, CO एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, क्या बनाया हमने, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अ स्टीफन, रोजनमुंद, इटार्ड एंड योर गैटरमैन एंड योर खुशरोव। 5 इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन से करके जाना, ठीक, फाइन। आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ये बनता है सबसे पहले एसाइल क्लोराइड से, देखो RMgX में हमने डाला CdCl2, क्या बना, R2CD 2MgXCl, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला, RCOCl, इसमें हमने क्या डाल दिया, ये R2CD, क्या डाल दिया, R2CD हमने इसमें डाल दिया, क्या बना, 2RCOOHR, क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है।
फाइन। फिर हमने एक नाइट्राइल से बनाया, नाइट्राइल्स में तो आप सेम वही कर रहे हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव दोनों को आप जोड़ दो और हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगा दो। वही सेम आपने जो ग्रिग्नार्ड के साथ किया वही यहीं पे होगा, ठीक है। सेम आपने जो ग्रिग्नार्ड के साथ किया वही यहाँ पे होगा फ्रॉम नाइट्राइल्स। थर्ड हमारा आता है फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें आपने बेंजीन में RC डबल बॉन्ड और Cl डाला, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, AlCl3 क्लोरीन का चोर होता है, ले जाएगा और ये आपका इस पर अटैच हो जाएगा, ये आपका इस पर अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका कीटोन। एक कीटोन हमारा किससे बनेगा, खुशरोव से बनेगा। आपने क्या करना है, अपने प्रोपाइन में H2SO4 HgSO4 डालना है, आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका कीटोन, ठीक है। और हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल के ट्रीटमेंट से भी क्या बनेगा आपका कीटोन, ठीक है। तो कीटोन की सिर्फ 3 है, जिसमें सबसे पहले आती है कि कैडमियम क्लोराइड, जो हमने ये वाली पढ़ी, इसको हम बोलते हैं कैडमियम क्लोराइड वाली फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। सेकंड नाइट्राइल्स, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। एंड थर्ड हम देखते हैं कौन सी, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही करते हैं इसको, वही टेलर मेथड स्टिचिंग। थर्ड हमने कौन सी पढ़ी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इतना क्लियर हो गया। प्रेपरेशन अच्छे से पढ़ लेनी है, ओजोनोलिसिस, कार्बोनिल कंपाउंड, खुशरोव, रोजनमुंद, स्टीफंस, ईस्टर्स, इटार्ड, गैटरमैन, ठीक है, गैटरमैन। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कैडमियम क्लोराइड यानी कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एंड थर्ड रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल, रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। एरोमेटिक के डोज बनाने तो ये वाला फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हाइड्रोकार्बन जो आपका अल्कोहल है उनके सबसे ज़्यादा हमने पढ़ी थी, क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कीटोन के, फिर एल्डिहाइड के, फिर ईथर्स के, फिर हाइड्रोकार्बन्स के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ठीक है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होते हैं पानी में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जैसे जैसे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी सॉलिबिलिटी घटेगी। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन एल्डिहाइड की उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब हमने इतना पढ़ा है कि कीटोन ना लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से। वाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, क्योंकि इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, दो आर आ जाते हैं ना, दो आर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका हल्के एल्डिहाइड, फिर बल्कि एल्डिहाइड, फिर हल्के कीटोन, फिर बल्कि कीटोन। कीटोन सबसे आखिरी में रिएक्शन करते हैं क्योंकि कीटोन बल्कि होता है। एंड एरोमेटिक तो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। एरोमेटिक आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, अल्कोहल्स आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। फाइन। इसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ केमिकल टेस्ट पे। सबसे पहला आपका आता है, अगर आप इसमें HCl डालोगे दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस साइनोहिड्रिन, साइनोहिड्रिन। अगर आप इसमें NaHSO3 डालोगे, इसको हम बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। ये इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। इस टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और नॉट, दैट इज अ 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। फिर हम डालते हैं इसमें अल्कोहल्स, जिससे सबसे पहले बनता है हेमी एसिटल, फिर एसिटल, फिर बनता है कीटल, हेमी एसिटल, एसिटल, फिर कीटल। फिर होते हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं, H2O रिमूव होता है और यहाँ पर इस कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इस कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एग्जाम्पल है रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन। क्लेमेंसन में आपने क्या डालना है, आपने एल्डिहाइड से किस क्या बनाना है, एल्कीन। तो इसमें क्या डालोगे, ZnHgHCl, क्या डालोगे, ZnHgHCl, ZnHgHCl क्या बन जाएगा, CH2, क्लेमेंसन। इसी में आप डाल दो NH2 ग्लाइकोल, NH2 KOH ग्लाइकोल, इसको बोल देंगे वुल्फ किश्नर। अब पता कैसे लगेगा कौन सा क्लेमेंसन कौन सा वुल्फ किश्नर, देखो HCl आ रहा है, HCl में C आ रहा है, C आ रहा है मतलब क्लेमेंसन है, ठीक है। और अगर C नहीं आ रहा तो दैट इज अ वुल्फ किश्नर रिएक्शन, दैट विल बी अ वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करें तो एल्डिहाइड टेस्ट देता है, सबसे पहले कौन सा टेस्ट देता है, टॉलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट देता है एल्डिहाइड हमारा, टॉलन टेस्ट देता है एंड फेलिन टेस्ट देता है, ठीक है। टॉलन टेस्ट में क्या बनती है, सिल्वर कलर की वो बनती है लाइनिंग,
ठीक है। एंड फेलिंग टेस्ट कौन नहीं देता? बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता, याद रखना, बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता। और फेलिंग टेस्ट में क्या होती है? रेड ब्राउन पीपीटी। क्या बनती है? रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। ठीक है, रेड ब्राउन पीपीटी। एक सेकेंड, फाइन। कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स नॉट इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? CH3X बाहर चला जाता है और C के साथ क्या जुड़ जाता है? ONA। इसको हम बोलते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। कीटोन कौन सा टेस्ट देते हैं? हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कौन से देते हैं आपके? टॉलन एंड फेलिंग, टॉलन एंड फेलिंग। देन वी हैव दिस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? इसमें होता है कि आप अल्फा कार्बन, इसमें क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं कल आपको इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, CH3CHO, CH3CHO। ठीक है, आपने क्या करना है? सबसे पहले इसको इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ दो, फिर कर दो प्रोटोन ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ से एक OH कम करो, यहाँ पे एक OH कम करो। ठीक है, और यहाँ पे OH ऐड कर दो। ये होता है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का। देखो यहाँ पे क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, ये रहा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आटम, जिस एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन आटम होते हैं, वो अंडरगो करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। अब जिनके पास नहीं होते, जिनके पास नहीं होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, दैट विल अंडरगो अ कैनी-ज़ीरो रिएक्शन, दैट विल अंडरगो अ कैनी-ज़ीरो रिएक्शन, जो सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं। इसमें क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली यानी कि NaOH के साथ क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं अल्कोहल, एक बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैनी-ज़ीरो। लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। अब देखो एक बार अगर मैं पूरा रिवाइज करवाऊँ तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? अब तक हमने पहले प्रिपरेशंस देखी, ठीक है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखी, कीटोन्स की प्रिपरेशन देखी, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखा कि कीटोन लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर हमने कुछ टेस्ट देखे जिसमें साइनोड्रिन बना, 2,4-DNP टेस्ट देखा, कीटल, हेमीएसिटल, ये वाले देखे। फिर हमने उसमें क्या देखे? वुल्फ किश्नर एंड यूर क्लेमेंसन। उसके बाद हमने देखा कि एल्डिहाइड टॉलन फेलिंग टेस्ट देता है, कीटोन कौन सा टेस्ट देता है? हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है एल्डोल कंडेंसेशन एंड द कैनी-ज़ीरो रिएक्शन। फाइन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। कैनी-ज़ीरो कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कैनी-ज़ीरो में क्या बनेगा आपका? एक बनेगा आपका एसिड का सॉल्ट और एक बनेगा आपका अल्कोहल। फाइन, इतना हो गया क्लियर? देखो वैसे मैं इसको डिटेल में बहुत करा देती, बट अभी क्या है, टाइम इतना नहीं है एंड इसलिए फटाफट से क्विक रिविजन ले रहे हैं। ठीक है, क्विक रिविजन। आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इनमें COOH इसका एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एल्कोनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इनके अगर फटाफट हम प्रिपरेशन पे चले, सबसे पहले अगर हमने पढ़ा हुआ, देखो ये हमने हर जगह पढ़ी, ये चार्ट हमने हर जगह पढ़ रखी है। क्या बना रहे हैं? एसिड। क्या करोगे? सबसे पहले OH से क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन फ्रॉम अल्कोहल, ये लिखा हुआ पहला। फ्रॉम अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, KMnO4 CrO3 प्लस H2SO4, अल्कोहल से क्या बन जाएगा? एसिड। क्या बन जाएगा? एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से बनेगा। फिर एल्डिहाइड की क्या कर दोगे? माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो। एल्डिहाइड की माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो, किसके प्रेजेंस में? CrO3 PCC, क्या बन जाएगा आपका? एसिड बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन में KMnO4 KOH हीट, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दिस इज अ कन्वर्जन। एल्काइल बेंजीन में अगर आपने KMnO4 और KOH हीट कर दिया तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाएगा।
ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा, एंड योर एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर्स। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड विद प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स बाय रिएक्शन ऑफ CO2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा। ठीक है, एंड आपका एक किससे बनेगा, आप एल्काइल बेंजीन में KMnO4 KOH हीट डाल दो, आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड। ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम, RMGX में क्या डाल दो, CO2, क्या डाल दो, CO2, वही करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर भी वही नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, ये नेगेटिव के साथ आपने क्या जोड़ दिया, पॉजिटिव जोड़ दिया। ठीक है, OMGX हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाओगे, RCOOH। ठीक है, एसाइल हैलाइड अनहाइड्राइड ईस्टर से कैसे बनेगा, ये आपने लिया, क्या लिया, अल्कोहल, इसमें डाला KCN, CN बन जाएगा, CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, COOH। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल से क्या बन जाएगा आपका, COOH। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की क्या है, सबसे ज़्यादा हाइयर। लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे जैसे चेंज बढ़ती है वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी घटती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के हाई बॉइलिंग पॉइंट है देन द एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। कौन विनर है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सेम है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी। उसके बाद अगर आप दो एसिड में आप क्या कर दो, पानी रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। एस्टरिफिकेशन हमने पढ़ी थी, क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ वाटर और RCOR बन जाता है। ठीक है, दिस इज द एस्टरिफिकेशन, इसमें हमने एस्पिरिन की फॉर्मेशन भी पढ़ी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे टेस्ट कौन देता है, RCOOH PCl5 के साथ टेस्ट देता है। ठीक है, जिसमें POCl3 NaCl बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है। फिर PCl3 टेस्ट PCl3 का टेस्ट देता है एंड SOCl2 का टेस्ट भी देता है। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड विद मिनरल एसिड्स क्या फॉर्म करता है आपका, एनहाइड्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, दे गिव द एसाइल क्लोराइड एंड अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस विद NH3। ठीक है, उसके बाद अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, अमाइड, क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये आता है हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की। इसमें क्या होता है, दे अंडरगो हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की एंड एरोमेटिक एसिड कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड ऑर्थो एंड पैरा। हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की में क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा और X आ जाएगा, दिस इज अ हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो मेटा पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे या फिर है ना द ऑर्थो पैरा पे लगेगा। ठीक है, तो ये तो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स क्विकली जंप टू द अमाइंस, लेट्स गो। से अगर मैं बात करूँ तो अमाइंस क्या होते हैं, आपने क्या करा, आपने NH3 में एक H रिमूव करा, R ऐड कर दिया, दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइंस। फटाफट से देखते हैं, अगर देखो दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन होगा, एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी अमाइन होगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है टर्शरी अमाइन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर तो सिमिलर अल्काइल ग्रुप है दैट विल बी अ सिंपल अमाइन, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है दैट विल बी द मिक्स्ड अमाइन, दैट विल बी द मिक्स्ड अमाइन। ठीक है, स्ट्रेट चेन है एलिफेटिक, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक। क्लासिफिकेशन देख ली, प्राइमरी है, प्राइमरी तो दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी। अगर सेम अल्काइल ग्रुप है सिंपल अमाइन। ठीक है, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो मिक्स्ड अमाइन, और अगर स्ट्रेट चेन है यानी कि चेन है नॉर्मल एलिफेटिक, रिंग है तो एरोमेटिक, रिंग है तो आपकी एरोमेटिक, रिंग है तो आपकी एरोमेटिक। उसके बाद इनमें लोन पेयर होते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें बेसिसिटी होती है, इनको लुईस बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, लुईस बेस। नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका प्राइमरी अमीन है, क्या आपका प्राइमरी अमीन, क्या आपका प्राइमरी अमीन, उसको हम बोलेंगे एल्केन अमीन। क्या बोलेंगे, एल्केन अमीन।
अगर आपको सेकेंडरी अमीन है तो एन एल्काइल एल्केन अमीन, और अगर आपको टर्शियरी अमीन है तो एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमीन, एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमीन, एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमीन। प्राइमरी है तो एल्केन अमीन, सेकेंडरी है एन डाई एल्काइल अमीन, एन एल्काइल एल्केन अमीन, टर्शरी है तो एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है अमाइंस का। ठीक है, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, लेस देन, क्या होगा इनका बॉन्ड एंगल, लेस देन 109.5 डिग्री, एंड दे आर टेट्राहेड्रल, ठीक है, कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल टाइप्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब हम चलते हैं इसकी प्रेपरेशंस पे। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन आती है दैट इज सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है नाइट्रोबेंजीन। क्या लेना है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में डाल दो H2PD इथेनॉल, H2PD इथेनॉल, ये बन जाएगा क्या है ये आपका, एनालिन। क्या बन जाएगा, एनालिन। ठीक है, सेकेंड में हमने क्या करा, सब कुछ सेम है, सर हमने कैटलिस्ट बदल दिए। इसमें हमने क्या डाला, SnHCl, FeHCl, SnHCl एंड FeHCl। FeHCl प्रेफर क्यों किया जाता है, ये एग्जाम में आता है क्योंकि ये थोड़े ही अमाउंट पे लेना पड़ता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप बनता रहता है। दो रिएक्शन, सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन, SnHCl, FeHCl, H2PD इथेनॉल, H2PD इथेनॉल, H2PD इथेनॉल, SnHCl, FeHCl। ठीक है, इसके आगे का हमने सैंडविच रिएक्शन पढ़ा था, तो इसको कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या होता है, हमारा सबसे पहले प्राइमरी अमीन बनते हैं, फिर सेकेंडरी अमीन बनते हैं, फिर टर्शियरी अमीन बनते हैं, फिर क्वाटरनरी अमीन बनते हैं। ठीक है, अमोनोलिसिस में इतना याद रखना कि हमको लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया रखना है। ठीक है, लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया रखना है। उसके अलावा इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर दैट इज RI, देन RBr, देन RCl। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अमोनोलिसिस। फिर हम बात करें रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, CN की रिडक्शन, H2NiNaHg। ठीक है, इसमें बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, अमाइन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, RCH2NH2। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। फोर्थ हमारा आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड, इसमें हम क्या करते हैं, LaLH4H2O, क्या डालते हैं, LaLH4NH2O, और क्या बन जाता है, RCH2NH2। क्या बन जाता है, RCH2NH2। अमाइड्स की क्या हो जाती है, रिडक्शन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें हो जाता है CO ग्रुप का पत्ता साफ, यानी कि कहीं पर भी आपको ये ग्रुप दिख जाए काट दो, RNH2 आंसर। ये जो पूरा ग्रुप है ना ये हट जाएगा। कैटलिस्ट BrNaOH, इसको बोलते हैं बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाअमाइड रिएक्शन। लास्ट वी हैव द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, इसमें सिर्फ प्राइमरी अमाइड ही बनते हैं। क्या बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइड ही बनते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमने किससे बनाया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें हमने क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन ली। फिर हमारा आया अमोनोलिसिस। ठीक है, फिर हमारा कौन सा आया, फिर हमारा ये वाला नाइट्राइल्स यानी कि CN की रिडक्शन। ठीक है, फिर हमारा रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, LaLH4H2O। फिर हमारे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन Br2NaOH, CO ग्रुप का पत्ता साफ। ठीक है, लास्ट हमारा आया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, इसमें सिर्फ प्राइमरी अमीन बनते हैं और एरोमेटिक भी नहीं बनते। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अमीन बनते हैं, एरोमेटिक भी नहीं बनते। लेट्स केम टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो लोअर एलिफेटिक अमाइन गैसेज होते हैं, उसके बाद के थोड़े से जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ेगा लिक्विड होंगे, फिर वैसे वैसे सॉलिड होते रहेंगे। ठीक है, वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, सॉलिड होते रहेंगे। उसके बाद अमाइंस का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन द नॉन पोलर कंपाउंड, लेकिन उनका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है OH और COOH से। ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात करें तो प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन। सॉलिबिलिटी की बात करें तो जो एलिफेटिक अमाइंस है ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा सॉलिबिलिटी घटेगी, मोलर मास बढ़ेगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले तो ये बेसिक होते हैं नेचर में,
ठीक है, बेसिक होंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। और अगर इनमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो बेसिसिटी घटेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं? एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, क्योंकि इनमें प्लस आर इफेक्ट होता है, फिर नॉर्मल NH3, फिर एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक क्यों कम होते हैं बेसिक? क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चले जाते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिसिटी के ऑर्डर की मैं बात करूँ तो अगर वो गैशियस फॉर्म में है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन अगर वो एक्वस में है यानी कि पानी में है तो वहाँ पर 2 डिग्री मोस्ट बेसिक है, पेपर में आता है। पेपर में पहले क्वेश्चन में देखना गैस लिखा है या लिक्विड लिखा है। गैस लिखा है तो 3 डिग्री होगा, लेकिन अगर एक्वस लिखा है तो 2 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री विल बी द मोस्ट बेसिक। 2 डिग्री जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना। फाइन। फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले इसमें आती है दैट इज़ अ कार्ब-माइलिन टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ये प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक ही अमीन्स कार्ब-माइलिन टेस्ट देते हैं और क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड। ये बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है इस रिएक्शन को करने के बाद, क्योंकि आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, ठीक है। कार्ब-माइलिन टेस्ट अगर आपको पता लगाना है ना कि आपका जो अमाइन है वो कौन सी डिग्री का है, तो आप ये टेस्ट कर सकते हो। अगर तो टेस्ट आ गया तो वो प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी या तो एलिफेटिक है या प्राइमरी एरोमेटिक है, पर है प्राइमरी ही। इतना पता लग गया कि है ये प्राइमरी, ठीक है। फिर हमारा आता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस टेस्ट अमाइन। इसमें क्या होता है? डायोक्साइडाइजेशन अगर एरोमेटिक है तो स्टेबल हो जाएगा। इसमें पता लगा लेते हैं कि एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। अगर तो एरोमेटिक हुआ तो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर एलिफेटिक हुआ तो स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर सेकेंडरी और टर्शरी हुआ तो वो ऑयली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑयली, ठीक है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन जो है वो अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है, विच डीकम्पोजेस टू गिव अल्कोहल एंड N2 गैस। N2 गैस रिलीज होगी एलिफेटिक होगा तो। एरोमेटिक होगा तो डायजोनियम बन जाएगा, डायजोडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि इन तीनों में से कौन सा अमाइन है उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। उन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है एजोडाई टेस्ट, जिसमें फिनॉल है तो ऑरेंज डाई मिलती है और अगर एनिलिन है तो येलो मिलती है, ठीक है। दिस टेस्ट इज फॉर एरोमेटिक, दिस टेस्ट इज फॉर एरोमेटिक। देन वी हैव द हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है? if the PPT is not soluble then it is 2 degree, then it is 2 degree, ठीक है। फाइन, तो या दैट्स इट। हमने कर लिया पूरे 3 चैप्टर्स। आई नो कि इतना डिटेल में नहीं हुआ ये, बट अगर आपने चैप्टर एक आधी बार भी इसको पढ़ रखा है पहले कभी ना कभी, तो आई एम डैम श्योर कि आपको इस चैप्टर के बाद अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ये चैप्टर। मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे अच्छे से इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो। 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज़ में आप इसको और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। नोट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ थ्योरी के और रिएक्शंस के, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फाइन, सो बताना कैसा लगा सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।